था नौजवानों को, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तक 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी हिंदुस्तान में, नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। पहले कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। और ये जो अग्निवीर योजना है, आप इसको देखिए कि अग्निवीर योजना में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, 17 साल में एक नौजवान को आप सैनिक बना रहे हैं और 21 साल में उसी नौजवान को आप पूर्व सैनिक कर दे रहे हैं। और आपकी दलील क्या है, आप कहते क्या है कि भाई देश सेवा के लिए आइए। सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सेना देश सेवा का जरिया है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे नौजवान 21,000 की तनख्वाह लेके -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और 50+ डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में देश की सेवा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूम के देश की सेवा करेंगे, हजारों करोड़ के जहाज में घूम के देश की सेवा करेंगे। ये देश की सेवा का 2 अलग अलग पैमाना क्यों? राजनीति भी देश की सेवा का माध्यम है। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा कीजिए। तो बेरोजगारी जो है वो लगातार इस शासन में बढ़ी है। आपने किसानों को कहा था आय दोगुना हो जाएगी, किसान 1 साल तक इस देश में सड़क पर बैठा रहा। आपने आत्महत्या के आंकड़े देना बंद कर दिया, अब आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जाते। ठीक है, हम मुद्दों पर रहते हैं, हम अलग अलग मुद्दों पर आएंगे। यहाँ सरकार का ये कहना है कि सेना को मॉडर्नाइज करना जरूरी है और ये जो मांग है ये सरकार की तरफ से नहीं बल्कि ये सेनाओं की तरफ से आई हुई थी और 1989 से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। देखिए, देश के पूर्व नौसेना प्रमुख हैं अरुण प्रकाश जी। अभी जब एक महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि साहब हम आपको नौकरियां देंगे जो अग्निवीर निकल के आएंगे, उन्होंने कहा आप इस योजना का इंतजार कर रहे थे? आपने कितने पूर्व सैनिकों को अब तक नौकरी दी? एक नौजवान ने बताया कि भाई हम 5 साल से महिंद्रा ग्रुप से ही मांग कर रहे हैं, आपने आज तक नौकरी नहीं दी। आंकड़े जो आपने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आंकड़े हैं, मात्र 2% पूर्व सैनिकों को अब तक किसी प्रकार की PSUs में या प्राइवेट कंपनीज में नौकरियां दी गई हैं या सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अब आप कह रहे हैं हम 10% आरक्षण देंगे। 10% आरक्षण पैरामिलिट्री में कैसे देंगे आप? जितनी नौकरी निकलेगी उसका 10%, यानी 13,000 निकलेगी तो आप उसमें 1,300 लोगों को आरक्षण देंगे। और जो बेरोजगार होंगे हर साल वो लगभग 34,000 बेरोजगार, 46,000 के हिसाब से। तो जो ये योजना की आप बात कर रहे हैं, इसकी आलोचना कितने पुराने, बना सिंह जी एक परमवीर चक्र विजेता, मैं उनका बयान सुन रहा था, तमाम सेना के पूर्व अधिकारियों ने, सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। PK सहगल जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि आप सेना की क्षमता कम कर रहे हैं। सपोर्ट करने वाले भी बहुत सेना की हैं और क्षमता अपोज कम करने कर रहे हैं वाले आप भी बहुत देश हैं। के। सुधांशु जी रिस्पॉन्ड करें आप। देखिए, संजय सिंह जी एक पढ़े लिखे सम्मानीय सांसद हैं, परंतु विपक्ष के नेताओं की आज स्थिति हो गई है। पहला वाक्य क्या बोला? 45 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है। 45 साल कब होते हैं? 2022 में बैठे हैं 77। 1980 का दशक 2% ग्रोथ रेट, 1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 1991 सोना गिरवी रख दिया गया, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बदलनी पड़ गई। याद करिए, सोना गिरवी रखा गया, जाइए चेक करिए, अभी मैं कह रहा हूं मोबाइल पे चेक करिए, 14.5% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बेरोजगारी भयंकर। और उसके बाद आप कहेंगे साहब उससे ज्यादा बुरी स्थिति है। याद करिए, एक मजेदार बात बोलूं आपसे वैसे इसमें, उस 2% जो ग्रोथ रेट होती थी उसको क्या कहा जाता था इंडिया के लिए? हिंदू ग्रोथ रेट। ये फ्रेज आप सबने सुना होगा जो इकोनॉमिक्स में, इंडिया की तो ग्रोथ रेट 2% से ऊपर नहीं जाएगी, हिंदू ग्रोथ रेट रहेगी। मगर अफसोस, या इनके लिए अफसोस की बात कहूं और हमारे लिए गर्व की बात, जिस पार्टी को ये हिंदू पार्टी कहते थे, जब से वो सत्ता में आई तब से हमेशा से ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऊपर चल रही है। सर यहाँ कोई भी जाके चेक कर ले। अब अग्निवीर पे आते हैं। एक रोकने के लिए बीच में माफी चाहूंगा। अग्निवीर से पहले जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी कांग्रेस पार्टी ने, तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था ये कहकर कि जो स्वदेशी हैं, इसका स्वदेशी जो कंपनियां हैं इनका नाश हो जाएगा, देश बिक जाएगा। उस वक्त आप लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जब अटल जी की सरकार आई तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में आप लोग कांग्रेस से भी आगे बढ़ गए थे। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही।
हमने जो विरोध किया था उस विरोध का ही यह प्रमाण है कि अगर मैं आज आपसे पूछूं, सिंपल सी चीज, हम मोबाइल यूज करते हैं, सारी विदेशी कंपनियां हैं क्या? नहीं, देशी भी हैं। अगर उस समय हमने वो दबाव नहीं बनाया होता और सब कुछ एकदम खोल दिया गया होता तो सारी की सारी विदेशी कंपनियां ही होती हमारे यहां। इसलिए हमने उसका समर्थन भी किया, हमने उसका विरोध भी किया, जहां पर आवश्यक लगा वहां हमने विरोध किया। और जब आवश्यक हुआ, अटल जी की सरकार आई, सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, मोदी जी की सरकार आई, डिजिटल इंडिया से लेके डिफेंस प्रोडक्शन से लेके बड़े बड़े परिवर्तन हुए, तो हमने वो भी परिवर्तन किया। अब जी 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 अग्निवीर पे यदि आप बात कहें, देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये योजना जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती थी, पहले भी थी, 5 साल की थी, आज 4 वर्ष की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, पर हमारी सेना सबसे कम युवा थी। ये एक विचित्र डाइकोटोमी थी कि हमारी सेना की एवरेज एज 32, यदि एवरेज एज 32 है, इसका मतलब ज्यादातर लोग 32 से ऊपर हैं, क्योंकि जो लोग इनिशियल इंटेक वालों की तो संख्या कम होती है ना। तो अब आप सोचिए कि सियाचिन में यदि 35-36 वर्ष की आयु में आप जाएं और 20-21 वर्ष की आयु में जाएं तो दोनों में कितना अंतर रहता था। दूसरी बात, यह परिवर्तन आज से नहीं चल रहा, आप लोग जाके चेक कर लीजिए, राजीव गांधी जी के जमाने से यह विषय शुरू हो गया था। 1989 के आर्टिकल्स हैं कि सेना में परिवर्तन होना चाहिए। और तीसरी बात, दुनिया के 5-6 जो बड़े देश हैं जिनकी सेना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, जिसमें आप अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सबको ले लीजिए, कोई एक देश बता दें जहां इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। तीसरी बात जो इन्होंने बात कही, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको कम अब उतनी नौकरियां नहीं मिली। कारण है, जब आप 35-36 वर्ष की आयु में बाहर आएंगे तो सामान्य नौकरी की अवस्था से तो आप बाहर हो चुके होते हैं। यहां पर अग्निवीर में 17.5 में एंट्री है। मैं आपसे पूछूं 17.5 में कोई नौकरी मिलती है? नहीं। अगर आपको सिपाही की भी नौकरी चाहिए सेना में या उसमें, तो 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की एज है। तो आप सोचिए कि वो जब पास होकर निकलता है तो उसके पास 21 साल की उस उम्र में जब अब वो बाकी नौकरियों के लिए तैयार हो रहा है, उस समय उसके पास, अच्छा वो घर पे बैठता 10वीं पास करने के बाद तो 2 साल 12वीं तो करता, 12वीं का सर्टिफिकेट भी है और 2 साल एक्स्ट्रा में 11,70,000 आपके पास बैंक बैलेंस है। प्रैक्टिकली आपकी सैलरी 3/4 बचती है, यानी 17, 18, 19 लाख रुपया आपके पास है। अब आप चाहें तो जो संजय सिंह इस पे जवाब देना चाहते हैं? वो भी कर सकते हैं। सिंह साहब इस पे छोटा सा जवाब, फिर दूसरे विषय पे। देखिए ऐसा है कि मैं सुधांशु जी की मजबूरी समझ सकता हूं कि उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, वरना दिल से वो भी मानते होंगे कि ये दरअसल इस देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इंटर पास करके 21 साल का जो नौजवान निकलेगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा? 14.5% आरक्षण आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कह रखा है कि हम पूर्व सैनिकों को देंगे। पीएसयूज के अंदर कितना आपने आज तक आरक्षण दिया? पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम देंगे। ये आपका पहले का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, आपने फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। कहीं 0.47 नौकरी दी गई है, कहीं कहीं 0.49% नौकरी दी गई है। और दूसरी बात, आपके नेताओं के बयान क्या आते हैं? जो आंदोलन कर रहे हैं ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं। जो आपके खिलाफ आवाज निकालता है वो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं, आप उसको नाई की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, धोबी की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे। क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, क्यों लेगा? उसको बनाइए अग्निवीर। बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। 4 साल नौकरी करके उसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द संजय जी, बस इसमें एक छोटा सा करेक्शन मैं ऐड करूंगा। छोटी सी बात, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले कहना चाहूंगा कि धोबी भी अगर बनते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है, नाई भी बनते हैं तो भी हर्ज नहीं है। अगर सिक्योरिटी गार्ड भी बनता है और वो ईमानदारी से अपनी कमाई करता है तो कोई भी रोजगार छोटा नहीं है। दूसरी बात, सेना में सिर्फ सारे लोग सोल्जर नहीं होते जो गोलियां चलाते हैं, वहां बाकी सर्विसेज में पहले से भी नियुक्ति होती रही है। तो मैं अभी तो आपके सामने ही कह रहे थे ना, मैं उत्तर दे दूं। आप बताइए कि 21 साल में अच्छी नौकरियां मिलेंगी कि 35 साल में? अरे भाई 35 साल में जो इंजीनियर रिटायर हो रहा है उसने महिंद्रा ग्रुप में 5 साल पहले अप्लाई किया
नौसेना का अधिकारी, उसने कहा कि भाई 5 साल तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर एक रहा हूं। लाइन में उत्तर जो दे वहां दूंगा, से बस, इंजीनियर छोटा सा निकलते हैं, सुधांशु जी, फिर डॉक्टर विषय- निकलते हैं, विषय उनको आप थोड़ा और नौकरी आगे। देनी सर का पा रहे। क्लोजिंग ठीक कमेंट है। लेके सुधांशु जी का बस क्लोजिंग एक लाइन आगे और बढ़ जाइए। देखिए, इन्होंने एक दिल की बात और बयान कही। देखिए, कहते कहते दिल की बात कैसे जुबान पे आ गई कि आम आदमी पार्टी कहती आईएएस पीसीएस ही नौकरी है, बाकी सब आप। छोटे हैं। बताइए सब दूसरा, भाई यही तो बताइए, बोला ना धोबी आपने। बनाएंगे आप दूसरा, अब बयान की बात, धोबी बनाना देखिए चाहते हैं। बयान की बात। सर अब एक और, फिर एक- मैं दोबारा कह रहा हूं सर, एक लाइन धोबी का में। प्रोफेशन भी जो है सर उतना ही सम्मानित एक है लाइन, जितना एक कि लाइन। आप किसी अग्निवीर सैनिक के लिए का। कह रहे हैं। अगर एक सर मिनट, अग्निवीर योजना अब मैं की कोई- बात पूरी कर अग्निवीर को दूं। धोबी और नहीं जो इन्होंने बनाएंगे आप। बयान, सर सारे लोग जो सिक्योरिटी है गार्ड वहां पे बीजेपी दफ्तर ऑफिसर में। नहीं बनते सर। मान्यवर, अब मैं बयान की बात का उत्तर दे दूं। बयान, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने जब कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो सबसे पहले सबूत किसने मांगा था? इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने। जो लोग ये कहते हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट खत्म कर देना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं आतंकवादियों से लड़ने वाले सिक्योरिटी बलों पे मानवाधिकार के मुकदमे चलने चाहिए, जो लोग ये कहते थे कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, जब भारत के आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि बालाकोट में स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने पूछा पेड़ गिरे थे, बिल्डिंग गिरी थी, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे? वो लोग आके जवाब देने जब- तो किसके संजय दिल सिंह में क्या है इसका और जवाब जुबान देने पे क्या है, दीजिए। अंतर समझ ये बहुत लीजिए। महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, इसका जवाब देने दीजिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, ये योजना आपने 6 महीने के सोल्जर को ट्रेनिंग देके आपने चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर आपने तैयार किया और 1 साल की ट्रेनिंग की व्यवस्था आज है, तो आप बताइए भारत माता की और देश की सीमा की रक्षा के साथ भारत की सरकार गद्दारी कर रही है या ईमानदारी से काम कर रही है? आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं बगैर बुलाए। आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपके शासन के अंदर अक्षरधाम हुआ, आपके शासन के अंदर देश की संसद पे हमला हुआ, आपके शासन में बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं इस देश ने देखी हैं। ये देश बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं का गवाह रहा है, इसलिए आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप तो